आइन है ना, उसको इन्होंने कागज का ऐसा टुकड़ा समझ लिया है कि जो इनकी ख्वाहिश है उस पर लिख के इस वक्त तरमीम बना देते हैं। 17 सीटों वालों को जब आप 2/3 अक्सरियत देंगे तो फिर उनसे आप जो मर्जी करवा लें। मोहम्मद जुबैर साहब ने बड़ा ओपनली बताया, उन्होंने कहा जी कि एक आदमी का जो खौफ है उसने इस रजीम को कहां तक पहुंचा दिया है कि पार्टी सिंबल भी ले लिया, पूरा 2024 का इलेक्शन छीन लिया, धांधली ज़्यादा कर दिया, नून लीग को इंस्टॉल कर दिया गया जिसने सिर्फ 17 सीटें जीती थी, 26वीं तरमीम पास कर ली, पीका के लॉज जो है वो पास कर लिए गए और अब 27वीं अमेंडमेंट भी कर दी गई। वो ये कह रहे हैं कि फॉर ऑल फेयर ऑफ वन मैन इमरान खान हु हैज बीन इन जेल थ्रू आउट दिस पीरियड। ये सारा कुछ इमरान खान के डर की वजह से किया गया जो इस सारे दौरानिये में जेल के अंदर रहा। आप सिर्फ ये सोचिए कि अगर वो बाहर होता तो क्या होता। तो बात तो मोहम्मद जुबैर ठीक कर रहे हैं, दुरुस्त बात है उनकी। अब नाज़रीन, मुख्तलिफ किस्म की तौजीहात दी जा रही हैं। ये इसको ना जहां पे भी हम बात करते हैं, जिससे भी बात सुनते हैं, लोग कह रहे हैं ये एक तरह की बुज़दिली का ठप्पा लगाया है पार्लियामान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब पे। बुज़दिली का ठप्पा लगा दिया। पार्लियामान को इतनी बड़ी ज़्यादती आसिम मुनीर साहब के साथ नहीं करनी चाहिए थी। और अभी भी क्योंकि देखें उलमा कराम भी बोल पड़े हैं, वो भी ये बात कर रहे हैं, तो फील्ड मार्शल को खुद से चाहिए कि वो दरख्वास्त करें मौजूदा हुक्मरानों से और उनसे ये कहें कि खुदा का वास्ता मैं इतना बुज़दिल नहीं हूं, मैं इतना डरपोक नहीं हूं, मैं इतना सहमा हुआ नहीं हूं कि तुम मेरे लिए जो है वो एक आइन की दीवार मेरे इर्द गिर्द खड़ी कर रहे हो। तो फील्ड मार्शल साहब को खुद इन्हें बताना चाहिए कि वो बुज़दिल नहीं है, वरना ये जो बुज़दिली का ठप्पा उनके ऊपर ये सियासतदान मिलकर चिपका रहे हैं ना, वो उनके साथ चिपका रहेगा, उनकी नस्लें इसको याद रखेंगी। ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि फील्ड मार्शल के ऊपर इतना बड़ा ठप्पा लग जाए। अगर आप कंपैरिजन करें तो देखें, मुकाबला तो इमरान खान का और फील्ड मार्शल का है ना आपस में, तीसरा तो कोई मुकाबले में है ही नहीं। तो जरा गौर कीजिएगा आप, एक आदमी जेल में बंद है, 300 मुकदमात हो गए, वो डरता ही नहीं है, खुलकर बात करता है, बार बार कहता है मार दो मुझे, मर जाऊंगा, सरेंडर नहीं करूंगा, गुलामी नहीं करूंगा, नहीं मानता किसी की बात। दूसरी तरफ एक दूसरा आदमी जो फील्ड मार्शल इमरान खान के मुकाबले में है, वो जेल से बाहर है, इस वक्त पाकिस्तान का स्याह और सफ़ेद उनके कंट्रोल में, लेकिन इसके बावजूद वो एक मुकदमे से, एक पेशी से, एक केस से, यानी वो इतने खौफजदा हैं कि पूरे निज़ाम ने मिलके उनके लिए एक आईनी तरमीम कर दी और ताहयात किस्म का एक वाहयात इस्तिस्ना उन्हें दे दिया गया। मेरे ख्याल में फील्ड मार्शल को चाहिए कि इनको शटअप कॉल दें और इन्हें कहें कि मैं बुज़दिल नहीं हूं, मुझे ये इस्तिस्ना और ये सारी ज़िंदगी की सहूलतें और मुराद नहीं चाहिए। उन्हें ये कहना चाहिए, इससे फ़ौज की बतौर इदारा इज़्ज़त में इजाफा होगा, वरना एक अजीब सा जो है ना वो एक कन्फ्यूजन भी कायम रहेगा और एक बोझ रहेगा सबके ऊपर। हालांकि ये सब जानते हैं कि असल में जो इस्तिस्ना वाला मामला था वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए था, कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जब तक वो जिंदा हैं तब तक किसी मुकदमे में कभी भी मुलव्वस नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये खदशा मौजूद है जो कुछ उनके दौर में हुआ उनके गले पड़ जाएगा, लिहाजा उन्हें कुछ ना कहा जाए। तो असल जो तजवीज़ थी वो ये थी, जो डिमांड थी तरमीम के अंदर कि फील्ड मार्शल को महफूज बनाया जाए, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए उनके मरते वक्त तक के लिए। ये तो पीपल्स पार्टी के सामने जब आई तो उन्होंने कहा जी फील्ड मार्शल को तो कर रहे हैं, हमें भी करने लगे हाथों। तो उन्होंने जरदारी साहब के लिए भी इस्तिस्ना ले लिया। अगर धांधली से हुकूमतें बनानी है, 2 नंबर तरीके से बनानी है, तो दोबारा हुकूमतें ऐसी ही बनाई जाएंगी, कभी पीपल्स पार्टी कभी PMLN। तो वो जानते हैं कि ये ओहदा उनके पास अगर रहेगा तो वो अपने बंदे मजीद 2-4 बंदे भी अकोमोडेट कर सकते हैं इस ओहदे के ऊपर। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी के दिन लंबे और कभी की रातें, ये सूरत